बच्चों, पूरे गट में, गट का अर्थात नली होता है, पूरे गट में एक मूवमेंट उत्पन्न होता है, कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट। आप लोग देख रहे हैं कि एसोफेगस, यह नली जो है यहाँ पर कंट्रैक्ट हुई है और यह कंट्रैक्शन फूड को आगे पुश करता है। उसके बाद ये रिलैक्स हुआ है या एक्सपेंशन हुआ है, आगे कंट्रैक्ट होता है, पीछे से एक्सपेंशन होते आता है। इस तरह यह मूवमेंट फूड को आगे की ओर बढ़ाता है और फूड जो है स्टोमक में चला आता है। तो इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट pushes, peristaltic movement pushes the food forward into the gut। यहाँ गट का अर्थ नली होता है, नलिका। तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल एक नलिका के समान है, जिसे गट भी हम लोग कहते हैं, और यह मूवमेंट पूरे गट में उत्पन्न होता है अल्टरनेटली। आगे कंट्रैक्शन, उसके जस्ट बाद एक्सपेंशन। इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। इस मूवमेंट की सहायता से फूड को गट में आगे बढ़ाया जाता है। तो एसोफेगस से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन में भी यह मूवमेंट उत्पन्न होता है। तो द मूवमेंट क्रिएटेड इन द गट ड्यू टू विच फूड इज पुश्ड फॉरवर्ड इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। दिस मूवमेंट इज क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। गति जो उत्पन्न होती है कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन की, यह पूरे गट में रिदमिकली चलते रहती है, जिससे भोजन एलिमेंट्री कैनाल में आगे बढ़ता है। हमारे आहार नाल को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इस मूवमेंट की सहायता से फूड आगे बढ़ता है। अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रुक जाए तो फूड भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यह मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। दिस मूवमेंट इज क्रिएटेड, दिस मूवमेंट कंटिन्यूअली गोइंग ऑन थ्रू आउट द गट। यह मूवमेंट लगातार पूरे गट में चलते रहता है, जिसकी सहायता से भोजन पानी आगे बढ़ता है। दूसरी बात है कि हमारे स्टोमक में जो जूस आता है उसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इसमें 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, जिनको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स 3 तरह के होते हैं। इनसे कुछ ग्लैंड्स जो है वह एसीएल प्रोड्यूस करता है। हम लोग जैसा कि पहले वाले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं या डिस्कस कर चुके हैं कि एसीएल किल्स द बैक्टीरिया विच कम्स विद द फूड। एसीएल जो है वह भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को मार देता है। दूसरी बात है कि एसीएल फूड को एसिडिक बनाता है, ताकि पेप्सिन, जो कि प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है, वह प्रोटीन पर काम कर सके। पेप्सिन जो है एसिडिक मीडियम में ही प्रोटीन को पचा सकता है स्टोमक के अंदर। तो एसीएल के 2 काम हुए, टू किल द बैक्टीरिया एंड टू मेक द फूड एसिडिक। दूसरा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वह पेप्सिन नाम के एंजाइम को उत्पन्न करता है। पेप्सिन क्या है? वह प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तीसरे प्रकार का जो ग्लैंड है वह म्यूकस प्रोड्यूस करता है। यह म्यूकस जो है स्टोमक वाल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द बैड इफेक्ट ऑफ एचसीएल। यह एचसीएल स्टोमक वाल को एचसीएल के कुप्रभाव से बचाता है। तो इन तीनों जूसों को जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से आते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। धन्यवाद।